दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी नहीं होते। वो वहां कामयाब होते हैं जहां दूसरे सोचते भी नहीं। वो काम करते हैं जो बाकी लोग समझ भी नहीं पाते। उनकी सोच इतनी तेज होती है, उनका माइंड इतना शार्प होता है कि लोग उन्हें समटाइम्स जीनियस कहते हैं और समटाइम्स कंट्रोवर्शियल। ये लोग ना तो सिंपल होते हैं और ना तो प्रेडिक्टेबल। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको सुनील गावस्कर साहब का, नीता अंबानी जी का और साथ में बिल गेट्स का। इन सब के डेट ऑफ बर्थ आप क्रॉस चेक करें, ये सारे हैं 1 to 4 के कॉम्बिनेशन के लोग। ध्यान से देखो, किसने सोचा था एक भारत का एक आम लड़का जाके वेस्ट इंडीज में बिना हेलमेट के बाउंसर्स खेलता हो और हर बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकता हो। किसने सोचा था कि एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर जाके इस देश की सबसे अमीर महिला बनेंगी। बात कर रहा हूं नीता अंबानी की। और किसने सोचा था बिल गेट्स के बारे में कि इतनी एक छोटी सी कंपनी बनाकर वे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही न्यूमरोलॉजी की कॉम्बिनेशन की जो दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रैटेजिक और सबसे अनकन्वेंशनल लोगों के पास होती है, ड्राइवर 1 और कंडक्टर 4। अगर आप इस कॉम्बिनेशन में आते हैं तो तैयार हो जाइए, जो आप अपने बारे में सुनोगे वो आपको अंदर तक हिला के रख देगा। पहले कंफर्म कर लेते हैं कि आप इस कॉम्बिनेशन में आते हैं या नहीं। अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर है 1। और आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 4, 13, 22, 31, 40 आता है तो इसका मतलब है आपका कंडक्टर है 4। और जब ड्राइवर 1 और कंडक्टर 4 मिलते हैं तब बनता है एक रेयर और इंटेंस कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन की असली एनर्जी को समझ लेते हैं। ड्राइवर 1 मतलब सूर्य का नंबर है, पावरफुल है, रेडियंट है, सोल का प्रतीक है। और कंडक्टर 4 राहु का नंबर है, शैडोई है, मिस्टीरियस है, मटेरियल वर्ल्ड का मास्टर है, जो रूल्स तोड़ के काम करते हैं, जो बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, जो वहां तक पहुंचते हैं जहां ऑर्डिनरी लोग नहीं पहुंच पाते। राहु डीप थिंकिंग का, पावर का, पैसे का और स्ट्रैटेजिक माइंड का प्लैनेट है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन के लोग थोड़ा हटकर सोचते हैं। अब आप सरप्राइजिंग काम करते हैं, आप वो डिसीजन लेते हैं जो दूसरों को शॉकिंग लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो काम कर जाते हैं। आपकी अप्रोच अनकन्वेंशनल होती है, आप ट्रेडिशनल रास्ते पे नहीं चलते, आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं और यही आपको भीड़ से अलग करता है। लेकिन इस एनर्जी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात है, राहु की पावर दोनों तरफ काम करती है। यह आपको बहुत ऊपर लेके जा सकती है और अगर संभाला ना जाए तो मुश्किलों में भी डाल सकती है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में कंट्रोवर्सीज के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लोग आपके बारे में गलत भी समझ सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा लीगल और एथिकल रास्ते पर चलें। आपके पास पावर है, पैसा कमाने की एबिलिटी है और शार्प माइंड भी है, लेकिन ये सब तब ही सस्टेनेबल होगा जब आप सही रास्ता चुनेंगे। ये सिर्फ मॉरल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। करियर और फाइनेंस की बात करें तो इस कॉम्बिनेशन वाले लोग गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, पॉलिटिक्स या ऐसी अनकन्वेंशनल फील्ड्स में भी कामयाब हो सकते हैं जहां अनसर्टेनिटी होती है, जहां बाकी लोग डरते हैं। राहु रिस्क को एम्ब्रेस करता है और सूर्य उस रिस्क को इल्यूमिनेट करता है, यानी आप वहां भी रोशनी देख लेते हैं जहां अंधेरा होता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। आपकी लॉजिक बहुत स्ट्रांग होती है, आपको हर चीज का जवाब चाहिए होता है, आप बिना रीजन को जाने किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। यह एक बहुत अच्छी बात है और एक अच्छी क्वालिटी भी, लेकिन कभी कभी यह आपको आर्ग्यूमेंटिव भी बना सकती है। इसलिए अपनी लॉजिकल स्ट्रेंथ को कन्वर्सेशंस में वाइजली यूज करें, डिबेट करने के लिए नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। ये बॉडी के अपर पार्ट को यानी नेक के ऊपर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है और इसका असर क्लियरली दिखाई देता है इन कॉम्बिनेशन वाले लोगों के ऊपर। इनके पास शार्प माइंड होता है, चीजें जल्दी प्रोसेस करते हैं, शार्प विजन होता है, वो देखते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आता। शार्प स्पीचेस होती हैं, इनके वर्ड्स में भी वेट होता है और गुड लिसनिंग स्किल्स भी होती हैं। ये सिर्फ बोलते नहीं हैं, सुनते भी बहुत गहराई से हैं। ये सब क्वालिटीज इन्हें एक पावरफुल कम्युनिकेटर और स्ट्रैटेजिस्ट बनाती हैं। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, इस कॉम्बिनेशन में छोटी सी गलती भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर सकती है। आपका ईगो सेंसिटिव होता है,
आपको अपनी इमेज की बहुत परवाह होती है और यह गलत नहीं है, क्योंकि सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट का प्लैनेट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने काम में, अपने वर्ड्स में और अपने डिसीजन में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक बार रेपुटेशन बनी तो बहुत आगे लेके जाती है, और एक बार टूट गई तो रीबिल्ड करने में वक्त लगता है। और एक और जरूरी बात, राहु की एनर्जी बाहर की चीजों की तरफ भागती है। मटेरियल डिजायर, स्टेटस, रिकॉग्निशन, ये सब राहु को अट्रैक्ट करता है। और अगर आप सिर्फ बाहर की तरफ भागते रहोगे तो अंदर को शांत कैसे रखोगे? इसीलिए मेडिटेशन करो, रोज थोड़ा वक्त अंदर की तरफ जाओ, अकेले बैठो, थोड़ा समय अकेले व्यतीत करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। ये बैलेंस आपको ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग रखेगा बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग में भी आपको बेटर इंसान बनाएगा। उपाय की बात करें तो सूर्य को जल चढ़ाना और शिवलिंग पर जल अर्पण करना कॉम्बिनेशन के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। सूर्य को जल देने से सूर्य की एनर्जी स्ट्रांग होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलता है, और शिवलिंग पर जल देने से राहु की नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है। कंट्रोवर्सी, कंफ्यूजन और अननेसेसरी ऑब्स्टैकल से भी बचाव होता है। ये दोनों उपाय मिला के कॉम्बिनेशन की एनर्जी को एक पावरफुल और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ड्राइवर 1 और कंडक्टर 4 के कॉम्बिनेशन में हैं तो समझिए कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी के साथ इस दुनिया में आए हैं। आपके पास पावर है, शार्प माइंड है, अनकन्वेंशनल थिंकिंग है, पैसा कमाने की नेचुरल एबिलिटी है। बस इसको सही रास्ते में लगाइए। मेडिटेशन से खुद को ग्राउंडेड रखिए, अपने गुरु और बड़े लोगों की इज्जत करते रहिए और सूर्य को जल देते रहिए, जल चढ़ाते रहिए। आपके रास्ते खुद ही क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने उन दोस्तों को जो भी इस कॉम्बिनेशन में आते हैं 1 और 4 के, उनके साथ शेयर जरूर करें। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।